हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। आज मैं उन प्रश्नों का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सुनाओ। पहला है आज का कि द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन डैश ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। कमेंट में बताइए आप लोग इसका आंसर कौन सा होगा। कि द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन डैश ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। माँ के साथ साथ बच्चे को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया। तो इसका आंसर बताइए इसका कमेंट में, है ना। इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। देखो, तुम गलत है कि एक स्टूडेंट आंसर दिया बी। क्या दिया? बी दिया। एक दे रहा है वाज। क्या दे रहा है? वाज। सुनाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ हो, एज वेल एज से या विथ से या एलोंग विथ से या टुगेदर विथ से या इन एडिशन टू से जुड़ा हुआ हो या लाइक से या अनलाइक से, तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है हमारे विषय। मदर फर्स्ट सब्जेक्ट है और हर चिल्ड्रन क्या है? सेकेंड सब्जेक्ट। तो जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा रहता है तो वर्ब आता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? मदर। तो मदर क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आर हमारा क्या है? आर तो हमारा प्लूरल है, इसलिए गया। और वर्ब भी क्या है? प्लूरल है, तो गया। अब वाज होगा कि इज होगा? तो ये सेंटेंस तो पास्ट की है। क्या बोल रहा कि माँ के साथ बच्चों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है, नहीं लाया गया। पास्ट का सेंस दे रहा, तो पास्ट का क्या है? वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज डैश देन आई हैड एक्सपेक्टेड। The performance of our players is dash than I had expected। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। सुनाओ। एक स्टूडेंट कमेंट में बता रहा है कि इसका आंसर, हाँ, इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी कैसे हुआ? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं स्टूडेंट क्या दिख रहा है? देन। क्या दिखा? देन। तो देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री। अगर दा दिखता, क्या दिखता है? दा। तो दा के बाद क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। तो माय डियर क्या दिख रहा है? देन। तो देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आता है। तो बैड तो पॉजिटिव डिग्री है और बैड का सुपरलेटिव क्या है? वर्स्ट। ये तो सुपरलेटिव डिग्री है और वर्स्ट क्या है? कंपैरेटिव। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, क्योंकि देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है और आर्टिकल दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है My watch is superior dash yours। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए माय डियर जल्दी। तो माय वॉच इज सुपीरियर डैश योर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस एडजेक्टिव का अंत आई ओ आर से होता है, जिस एडजेक्टिव का अंत किससे होता है? आई ओ आर से होता है, और उस एडजेक्टिव के साथ तुलना करने के लिए देन का प्रयोग नहीं किया जाता, टू का प्रयोग होता है। किसका? कौन सा प्रोविजन आता है? टू आता है। तो बोली सुपीरियर। ऐसा बहुत सारे एडजेक्टिव है। सुपीरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया, इंफीरियर हो गया। ये सारे एडजेक्टिव के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है देन के स्थान पर। जिस एडजेक्टिव का अंत किससे हो? आई ओ आर से। किससे हो हमारी? आई ओ आर से। तो जिस सुपीरियर, तो सुपीरियर का अंत किससे हो रहा? आई ओ आर से। तो आई ओ आर से अंत होने वाले एडजेक्टिव अपने बाद देन नहीं लेते, क्या लेते हैं? टू लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 2D। कि मेरा घड़ी तुम्हारे घड़ी से ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, गेट अप फ्रॉम योर प्लेस एंड टर्न अराउंड। ओके, तो गेट अप फ्रॉम योर प्लेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है? खाली स्थान। यहाँ क्या है माय स्टूडेंट्स? खाली स्थान। ओके, तो बोलिए गेट अप फ्रॉम योर प्लेस। यहाँ क्या है? खाली स्थान। एंड टर्न अराउंड। तो बोलिए यहाँ क्या आएगा?
इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, खाली स्थान, एंड टर्न अराउंड इट। ओके, इसका आंसर कि गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, अपने जगह से क्या उठो, कैसे, धीरे से, क्या, धीरे से। तो ये धीरे से किसके बारे में बता रहा है, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जगह को नहीं, गेटअप के बारे में। तो गेटअप क्या है, वर्ब, और वर्ब का जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए एडवर्ब। तो स्लो का एडवर्ब क्या होता है, स्लोली। जब एडजेक्टिव में माय डियर स्टूडेंट्स, स्लो क्या है, एडजेक्टिव, स्लो क्या है, एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव में क्या जोड़ दिया जाए, एल वाई, तो ये एडजेक्टिव क्या बन जाता है, एडवर्ब। और एडवर्ब किसके साथ यूज होता है, वर्ब के साथ। तो गेटअप क्या है, वर्ब, तो वर्ब का विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। तो स्लो का एडजेक्टिव क्या होता है, स्लोली, धीरे सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉय डैश स्टोल द मनी वाज कॉट बाय द पुलिस। द बॉय डैश स्टोल द मनी वाज कॉट बाय द पुलिस, कॉट बाय द पुलिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको यूज करना है प्रोनाउन। क्या यूज करना है, प्रोनाउन। तो क्या क्या है, द बॉय, जो मनी चुराया था वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, बॉय। तो बॉय क्या है, लिविंग, क्या है, लिविंग या पर्सन। तो लिविंग या पर्सन के लिए प्रोनाउन हु का प्रयोग किया जाता है। किसका, हु का प्रयोग, इसका हु। विच का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग के लिए, विच का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग के लिए। और दा का प्रयोग करता है डिफिनिट के लिए, किसके लिए, डिफिनिट। और हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्ट, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है हमारा, पर्सन। तो अगर सब्जेक्ट पर्सन हो तो पर्सन के लिए हु का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट है, दिस इज द एल्बम डैश आई फाउंड इन द गैरेज। दिस इज द एल्बम डैश आई फाउंड इन द गैरेज। इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास कि इसका आंसर आप लोग दे देंगे। चलिए, यहाँ किसकी बात हो रही है, दिस इज द एल्बम डैश आई फाउंड इन द गैरेज। ये वही एल्बम है जो मैंने गैरेज में पाया था। तो मैं यहाँ किसके बारे में बात हुई, एल्बम। तो एल्बम क्या है, नॉन लिविंग या थिंग। तो नॉन लिविंग के लिए, थिंग के लिए, कोई चीज के लिए प्रोनाउन विच का प्रयोग करते हैं, किसका, विच। इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड एंड डैश आर ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। ओके, डेविड एंड डैश आर ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। ओके, तो हमारे स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। मी होगा कि माई होगा कि आई होगा कि माइन होगा। तो हमारे स्टूडेंट्स आप लोग देख रहा होगा क्या है, आर। तो आर क्या है, भर। आर क्या है, भर। और भर से पहले सब्जेक्ट आता है, भर से पहले सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई। मी क्या है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब के बाद। और माई क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आता है नाउन के साथ। और माइन क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन आता है नाउन के स्थान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नाइदर द मैनेजर नो द एम्प्लॉइज दैट्स अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए, किसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ। एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है कि सर वाज होगा, क्या होगा, वाज, क्या होगा, वाज। अच्छा ठीक, देखता हूं मैं। द मैनेजर और द एम्प्लॉइज, दो सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकेंड सब्जेक्ट। जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ, नाइदर नोर से, किससे, नाइदर नोर से जुड़ा हुआ हो, या आइदर और से जुड़ा हुआ हो, या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हुआ हो, तो वर्ब जो है ना, वर्ब आता है अपने सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो बोलिए वर्ब के सबसे नज़दीक कौन है, मैनेजर है कि एम्प्लॉइज है। तो देखा जा रहा है कि वर्ब के सबसे नज़दीक कौन है, एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज कैसा सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा है, प्लुरल है। तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। तो इस ऑप्शन में प्लुरल कौन है, वर्ब। इसलिए आंसर कौन है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डैश द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, इज हॉट माय डियर स्टूडेंट्स। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, चाय जो मैं पी रहा हूँ गर्म है। इसका मतलब ये टी क्या है, अनकंटेबल, क्या है, अनकंटेबल। वो अनकंटेबल नाउन के साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर अनकंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है खास पर्पस के लिए, खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो वहाँ पास अनकंटेबल नाउन के साथ भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। वो भी आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। जब किसी अनकंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है पार्टिकुलर पर्पस के लिए, खास उद्देश्य के लिए, या डिफिनिट हो, क्या हो, डिफिनिट। तो यहाँ पे ये टी क्या है, डिफिनिट है ना,
क्योंकि एक निश्चित चाय के बारे में बात, कौन सा चाय, गरम, कौन सा चाय पी रहा हूं मैं, जो क्या है, गरम। चाय तो है लेकिन मैं कौन वाला चाय पी रहा हूं, जो गरम है। तो ये टी, बोलिए डिफिनिट टी की बात हो रही है। तो जब अनकंडीशनल नाउन का प्रयोग डिफिनिट ग्रुप में हो तो उसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, सी। आंसर सी। नेक्स्ट है, रोहित इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास। रोहित इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन माय क्लास। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए, द, एंड, नो आर्टिकल। तो हमारे इसमें देख रहे हैं टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। किसका, आर्टिकल दा। तो ऑप्शन कौन होगा हमारा, बी। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, इफ इंडिया डैश दिस मैच दे विल विन द सीरीज। इफ इंडिया डैश दिस मैच दे विल विन द सीरीज। तो हमारे स्टूडेंट्स, जब दूसरे तरफ दिखे क्या, विल, क्या दिखे, विल या सैड। अगर दूसरे तरफ क्या दिखे, विल या सैड, तो पहले तरफ दिखना चाहिए V1 या V5। पहले तरफ क्या दिखना चाहिए, V1 या V5। ओके, तो दूसरे तरफ क्या दिख रहा है, विल दिख रहा है। तो पहले तरफ क्या दिखना चाहिए, V1 या V5। तो किस में है, सिर्फ बी में है। क्या है, बी। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।